अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो FDE के जो 21 से पेपर शुरू होने वाले हैं उस उसकी तैयारी, उसके सिलेबस मैंने काफ़ी लोगों को बताया है। जितनी हो सकी है मैंने कोशिश की उनकी हेल्प कर दूँ। यहाँ मैं लाया हूँ उनके लिए पास्ट पेपर्स, क्योंकि पास्ट पेपर्स कम से कम 10-15 सवाल निकाल देते हैं। तो जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के वाले से अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहें। इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन है वो मैं कर दूं। एक तो ये जॉब सिर्फ इस्लामाबाद के लिए है और इसकी 5 साल तक कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। दूसरा, आप जो इसकी सैलरी के हवाले से लोग पूछ रहे हैं, तो सैलरी 50 के से अबव होगी और अकोमोडेशन गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं मिलती है। एक हाउस रेंट अलाउंस मिलता है आपको आपकी सैलरी में। वो आप इतना नहीं होता कि आप एक अच्छा रेंट ले लें, हाउस ले लें रेंट पे। तो ये कुछ क्लेरिफिकेशन थी। दूसरा, तमाम जो टेस्ट हैं वो सिर्फ इस्लामाबाद में हो रहे हैं, उसके अलावा किसी सिटी में वो टेस्ट नहीं हो रहे EST के। इस वीडियो में मैं आपको पास्ट पेपर बता रहा हूँ, 3 बताऊँगा आज और 2-3 बता दूंगा, ताकि इसमें आपको काफ़ी हेल्प हो जाए। एक तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से वे सवाल आ सकते हैं, कैसे सवाल आ सकते हैं। दूसरा, उसमें जो सिस्टम होता है वो होता है यानी कि जो आपने देखा होगा अक्सर, अगर आपने दिए होंगे टेस्ट, तो आपने वो जो सर्कल होता है उसको फिल करना होता है। तो आप उसको ज़रा अच्छे से आपने ये कोशिश करनी है कि जो आपका सर्कल है वो बाहर ना जाए। जब उसको बाहर ना फिल कर दें तो वो आपका रॉन्ग कंसीडर होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोशिश कीजिएगा पूरे जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कीजिएगा। 90 मिनट्स होंगे और 100 MCQs होंगे। मैं आपको जल्दी से अब आपको पास्ट पेपर बता देता हूँ, ताकि ये आपको जल्द से जल्द हेल्प हो जाए। कोशिश करूँगा 1-2 अपलोड कर दूँ, 2-3 अपलोड कर दूँ, ताकि आपको फ़ायदा हो। सिलेबस में सबको पता है, ऑलमोस्ट सबको ही पता है कि इंग्लिश होगा, इस्लामियात, पाक स्टडी इस्लामियात से 10-10% आ जाएंगे और बाकी सब्जेक्ट रेलिवेंट है वो 60% है। वेटेड वही है, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और सब्जेक्ट रेलिवेंट। सबसे पहले जो मैं आपको पास्ट पेपर बता रहा हूँ वो 2021 का है। जो क्वेश्चन है इंग्लिश का, देयर इज़ डैश विल, देयर इज़ डैश वे। तो इसका जो आंसर है, ए आंसर है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इसको मैं करेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये स्लाइड चल रही है, तो आप इसको एक मार्क कर लीजिएगा। ए इज़ द राइट आंसर। आई गो डैश अ वॉक इन द गार्डन, A at, B for C on, D in. I go for a walk in the garden. B is the right answer. B is the right answer. एडिटिंग के लिए मेरे पास वक्त नहीं होगा, तो आप या तो जिसको फ़ाइल चाहिए वो फ़ाइल मुझसे ले लें, और या इसको वीडियो को देख लें। सम टाइम मेरे पास, मैं इसी में एडिट कर देता हूँ तो वो फाइल अलग से सेव नहीं कर पाता। CTR स्टैंड फॉर, CRT का क्या मतलब है? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ये बार बार पूछा गया, ये आप लाजमी कर लीजिएगा। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। द समेटिव एवेल्यूशन इज, समेटिव एवेल्यूशन क्या होती है? दिस इज़ अ सर्टिफाइंग जजमेंट, एक सर्टिफाइंग जजमेंट होती है। बी इज़ द राइट आंसर। समेटिव एवेल्यूशन इज़ सर्टिफाइंग जजमेंट, बी इज़ द राइट आंसर। अ टीचर फॉर मोस्ट ड्यूटी इज़, एक टीचर की फॉर मोस्ट ड्यूटी क्या है? डेवलप रिलेशनशिप विद हेड्स, बिल्कुल भी नहीं। ट्रेन हिज स्टूडेंट प्रॉपरली, बिल्ड रिलेशनशिप विद कम्युनिटी, बिल्कुल भी नहीं। लुक आफ्टर स्कूल प्रॉब्लम, बिल्कुल भी नहीं। तो ट्रेन हिज स्टूडेंट्स प्रॉपरली, अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करना एक टीचर की फॉरमोस्ट ड्यूटी है। बी इज़ द राइट आंसर। ये पेडागोगी का क्वेश्चन है, सवाल है। टीचर्स प्ले अ रोल, टीचर का क्या रोल है और उन किन किन उसने रोल प्ले करना है? और मॉरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। मॉरल डेवलपमेंट भी उसका रोल है, इमोशनल डेवलपमेंट भी वो कर, टीचर का रोल है कि वो एक चिल्ड्रन के अंदर मेंटल डेवलपमेंट भी क्रिएट करे। वेरिड ऑप्शन इन MCQs और कॉल, जो डिफरेंट ऑप्शन दिए होते हैं MCQs में वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं चॉइस। हम कहते हैं ना मल्टीपल चॉइस, तो वो चॉइसेस होती हैं। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ अ नाउन। एन एडवर्ब, ये ट्रू है या फॉल्स है या नन है? तो दिस इज़ अ रॉन्ग आंसर। एडवर्ब नाउन की खूसियात को बयान नहीं करता। सरफेस एरिया, एक सफ़ेयर है सफ़ेयर, उसका सरफेस एरिया क्या है? 4π² ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। मैं कोशिश इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि एक तो वीडियो लंबी ना हो, फिर जब वीडियो लंबी होती है आपका जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो जाता है, तो इसलिए कोशिश करूँ आपको जल्द से जल्द बता दूँ। गैशियर बम
वन इज़ आल्सो नोन एज, ये क्या है, ग्लेशियर बम वन इज़ आल्सो नोन, ये हिडन पीक है, बी इज़ द राइट आंसर, ग्लेशियर बम वन इज़ आल्सो नोन एज हिडन पीक। हाउ मैनी मेजर माउंटेन्स रेंजेस आर देयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में 4 मेजर माउंटेन्स रेंजेस हैं, सी इज़ द राइट आंसर, 4 इज़ द राइट आंसर। द डिटर्मिनेंट ऑफ टीचिंग स्किल्स ट्रेनिंग इज़ component, A is the right answer, components pupil teacher supervisor headmaster, components is the right answer। Which article of the constitution of Pakistan obligates the state to provide free and compulsory education to children of the age group। इस फॉर्म ये कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का वो ओब्लिगेट्स करता है पाकिस्तान जो स्टेट है उनको कि वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करें 5 से 16 साल के बच्चों को। तो वो कौन सा आर्टिकल है, वो है 25A, बी इज़ द राइट आंसर, 25A इज़ द राइट आंसर। ये आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। विच क्रॉप इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर, वीट, वीट इज़ हमारी एक तो गोल्डन फाइबर है और मेजर कैश क्रॉप कहलाती है वीट, ए इज़ द राइट आंसर। द अपोजिट वर्ड ऑफ एग्जिबिट इज़, एग्जिबिट का मतलब होता है नुमाइश करना, तो इसका अपोजिट जो वर्ड होगा वो होगा कंसील, सी इज़ द राइट आंसर। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, राइट अ पैराग्राफ ऑन गुड मैनर्स इन योर नोटबुक। तो आपने देखना है कि इसका प्रोनाउंस वो जो होती है इसे कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, नहीं प्रोनाउंसिएशन नहीं कहते, इसे देखने के आपने सही आपने सेंटेंस लिखना है। तो राइट अ पैराग्राफ ऑन गुड मैनर्स, उसको आपने कॉमर्स में इन योर नोटबुक, ए इज़ द राइट आंसर। ये मैथ का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, मैथ के इतने हैवी क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आपने इनको सिंपल सॉल्व कर लेना है और एक्स की वैल्यू बतानी है। इसका जो आंसर है वो है 5। आप 5 को आप लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे, फिर उसको 15 में से माइनस कर देंगे, 2 में से डिवाइड कर देंगे, तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एनीमिया किस वजह से होता है, एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी से होता है, बी इज़ द राइट आंसर। हु स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट इन इंडिया, किसने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की इंडिया में, गांधी, ए इज़ द राइट आंसर। कश्मीर डे पहली दफ़ा कब ऑब्ज़र्व हुआ, किस साल में ऑब्ज़र्व हुआ, 1990 में, 1990, सी इज़ द राइट आंसर। द टाइगर ऑफ मैसूर इज़ कॉल्ड, किससे कहते हैं, टीपू सुल्तान को कहते हैं, सी इज़ द राइट आंसर। इसको भी आपने सॉल्व करना है, -8 इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर, वो आपको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, -8 इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेटेंट, लेटेंट की मीनिंग जाहिर करना होते हैं, तो इसका पोशीदा करने के होते हैं, तो इसका जो वर्ड वो है करेक्ट आंसर ए है, हिडन। किथार रेंज लोकेटेड अलॉन्ग द बलोचिस्तान एंड, किथार रेंज सिंध में है, बलोचिस्तान और सिंध में, सिंध बॉर्डर में। टोटल नंबर ऑफ सीट्स, नेशनल असेंबली की टोटल 336 सीट्स हैं, 336 सीट्स हैं। हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ, ये वही आ गया, सॉरी, neither he nor his friend dash reading, neither he nor his friend is नहीं आएगा, neither he nor his friend are reading, B is the right answer। how many bits, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं, C is the right answer। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपाइलर है, इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती हैं, ए इज़ द राइट आंसर। हुंजरा पास इज़ द बॉर्डर कनेक्टिंग टू विच कंट्री, हुंजरा पास हमें चाइना से मिलाती है। पाकिस्तान हैज़ 1046 किलोमीटर कोस्ट लाइन लोकेटेड अलॉन्ग द गवादर गोल्फ ईरान अरेबियन सी, Arabian Sea is the right answer, Arabian Sea। The famous lake Hamun Mashkhel is situated in Balochistan, it is lake of, ये नमकीन पानी की लेक है, salt water। Which is the fastest memory of a computer, cache memory, C is the right answer। shortcut की control K is used for, control plus K hyperlink insert करने के लिए यूज़ होती है। डू नॉट लाफ एट मी, आपने इसका पैसिव वॉइस बनाना है, डू नॉट लाफ एट मी, इसका करेक्ट आंसर है ए, लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट। विच विटामिन्स हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कौन सा विटामिन है जो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है, वो है विटामिन के, सी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ नॉन लीनियर टाइप, नॉन लीनियर टाइप
ऑल ऑफ द अबव पे आपने क्लिक नहीं करना। ग्राफ, डी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया? इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं। सी इज़ द राइट आंसर। अ यंग पर्सन who learn द पर्टिकुलर स्किल और ट्रेड्स इज़ कॉल्ड अप्रेंटिस। अप्रेंटिस कहते हैं इसे, आपने अक्सर न्यूज़पेपर में देखा होगा कि एक स्पेसिफिक स्किल को अगर आपको सिखा रहे हैं तो उसे अप्रेंटिसशिप कहते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। शॉर्टकट कीज़ टू स्विच द नेक्स्ट विंडोज़। शॉर्टकट कीज़ भी सम टाइम पूछी जाती हैं कंप्यूटर में, तो जिनका कंप्यूटर का है सब्जेक्ट रेलिवेंट मेन सब्जेक्ट, तो वो शॉर्टकट कीज़ लाजमी देख लीजिएगा अपनी। ऑल्ट प्लस टैब इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। तो ये समरी ये है। जो न्यू व्यूवर्स उनसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और 2 वीडियो और बना दूँगा जो 2022 में हुए हैं और 2023 में जो हुए हैं ईएसटी के पेपर, ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। टाइम कम है, लेकिन मुझे ये अब अचानक याद आया कि मैं आपको पास पेपर भी सेंड कर दूँ, क्योंकि जब हम पास पेपर्स करते हैं ना तो कम से कम हमारे 10-15 क्वेश्चन हमारे वहाँ से निकल आते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा हो, और जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, गाइडलाइंस दिए हैं, वो आपको आपके लिए हेल्पफुल हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।